जिस हॉस्टल में थी वहाँ से हमें सामने दिख रहा था ब्लास्ट। हमें यकीन था कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें जैसे भी करके सेफली घर पहुँचा ही देंगे। सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी को। हम लोग इवानो से हमारे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट, हम खाना पीना भूल कर वहाँ हमें लाइन में लगना था। काफ़ी प्राउड फील होता है कि हम इंडियंस हैं। आफ्टर ऑल इंडिया। हे गाइस, दिस इज़ मानवी एंड हम अभी यूक्रेन एंड रोमानिया के बॉर्डर पर जा रहे हैं ऑन फुट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सब स्टूडेंट्स हैं, सब यहाँ पैदल चलते हुए जा रहे हैं हम लोग। एंड हम लगभग 20 मिनट से चल रहे होंगे एंड हमें समझ नहीं आ रहा है हमें और कितना चलना है। हमें पीछे ही उतार दिया गया था ड्यू टू ट्रैफिक जैम, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं। एंड इतना चलने के बावजूद हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारी फ़्लाइट आज के आज होगी या नहीं होगी। हमें वहाँ रिफ्यूजी कैंप्स में कितनी देर रुकना पड़ेगा, कितना टाइम लग सकता है फ़्लाइट्स को, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड वी आर ब्लाइंडली वॉकिंग। वी रियली नीड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। वी आर आउट ऑफ नेटवर्क राइट नाउ एंड हम थक चुके हैं। यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा रही और ये गाड़ियों की लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं राजू शर्मा जिला सांबा से। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, जो सांबा जिले के लिए भी खुशखबरी है और ख़ासकर कस्बा बड़ी ब्राह्मणा के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस की आपस में लड़ाई लगी हुई है और वहाँ पे जो भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए गए थे वो फंसे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल होते नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे फंसे हुए बच्चों को वापस उनके घरों तक पहुँचाने का काम जो जारी है। उसी के तहत आज जम्मू संभाग के जिला सांबे के कस्बा बड़ी ब्राह्मणा के एक घर की बेटी जो यूक्रेन के इवानो शहर में पढ़ाई करने के लिए गई थी, आज वो सुबह ही अपने परिवार के बीच पहुंची है और इस वक्त हम उनके घर में हैं। उनसे बात करने के लिए हम उस बच्ची से भी बात करेंगे, जानेंगे कि वह किस तरह से, कौन से हालातों से वहाँ से जहाँ तक पहुँची है, उसका सफ़र कैसा रहा और जो भारत सरकार है उसमें उसका क्या योगदान रहा है। तो हम अभी उस बच्ची से बात करते हैं। उस बच्ची का नाम है मानवी गुप्ता, डॉटर ऑफ अनिल हिंदू, जो बड़ी ब्राह्मणा की रहने वाली है। मानवी जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया। मानवी जी, किस तरह के हालात हैं इस वक्त यूक्रेन में, क्योंकि आप तो वहाँ से आए हैं और हमारे दर्शक भी ये जानने की कोशिश चाहते हैं, उत्सुक हैं कि जो वहाँ से लाइव आया है, तो आप तो लाइव तस्वीरें देख के आए हो, तो थोड़ा उस पर रोशनी डालिए। यूक्रेन में अभी ऐसे हालात हैं कि जल्द से जल्द ही वहाँ से निकलना सही रहना हमारे लिए सही था। यहाँ पर यूक्रेन में अभी ऐसा था कि मैं तो जिस हॉस्टल में थी वहाँ से हमें सामने दिख रहा था ब्लास्ट। हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे घबराहट इतनी ज़्यादा है बच्चों के बीच, पर हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का वो पता चलते ही हमारा हौसला पूरा कायम हो गया एंड हमारा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमें यकीन था कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें जैसे भी करके सेफली घर पहुंचा ही देंगे। थोड़ा स्ट्रगल तो हमारा था बीच में, हमें बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम थोड़ा स्ट्रगल रहा है, लेकिन उसके अलावा बाकी बिल्कुल हमें सही फैसिलिटीज़ दी गई और जैसा मोदी जी ने हमें कहा था फ्री ऑफ कॉस्ट हमें घर तक पहुंचाया जाएगा, वो बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें घर पहुंचाया गया है एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस टाइम मोदी जी से सीख लेनी चाहिए पूरे वर्ल्ड को। हमारे साथ जो हमारे साथी वहाँ नाइजीरियंस एंड बाकी के कंट्री के मौजूद थे स्टूडेंट्स जो वहाँ भीड़ में थे, वो भी आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हमें इतना सपोर्ट किया है, काश उन्हें भी इतना सपोर्ट मिला होता।
इवन कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे उनका भी यही कहना था। इनफैक्ट वो तो बहुत बुरी हालत में हैं, उन्हें तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सच में रो रहे थे कि हमें पाकिस्तान वापस नहीं जाना, यूक्रेन ज़्यादा सही है हमारे लिए। मतलब इतनी बुरी कंडीशन में भी उनका ये था कि हमें यहीं रहने दो। मतलब उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, उनके देश से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड वो सब चीज़ें देख के हम ज़्यादा प्राउड हमें फील हुआ। जैसे हमने रोमानिया में एंटर किया है और वहाँ पर इंडियन एम्बेसी से हमें जब सपोर्ट मिला है, हमें इतना प्राउड फील हुआ है कि हमारी ज़ुबान नहीं थक रही थी इंडियन एम्बेसी की तारीफ़ कर करके। मालवी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस शहर में आप थे इवानो, वहाँ से जो खारकीव है वो कितनी दूरी पर है, और वहाँ के कुछ हालातों के बारे में खारकीव खासकर जो है वहाँ पे, क्योंकि हम जो खबरों में खुद देख रहे हैं बड़े चैनलों पे, तो उसमें ज़्यादातर बमबारी जो खारकीव में हो रही है, और आपको कुछ जानकारी होगी कि खारकीव में कितने बच्चे फंसे होंगे, और ख़ासकर इवानो में अभी तक कितने बच्चे हैं वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के और हमारे देश के। जी, पहली बात, खारकीव के हालात ज़्यादा ख़राब इसीलिए हैं क्योंकि जैसे इंडिया में हम कह सकते हैं अगर इंडिया चीन की लड़ाई लगती है तो पहला उनका निशाना होगा कि जम्मू कश्मीर को मिटाया जाए, क्योंकि बिल्कुल उसकी वजह से उनका पहला रशियंस का पहला प्रायोरिटी खारकीव ही रहा है। एंड खारकीव में बच्चों की हालत बहुत ही ख़राब है। जैसे कि कल मैं पहुंची हूं दिल्ली, तो हमें एडवाइज़री एक जारी हुई थी कि खारकीव में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये एडवाइज़री आई थी कि उन्हें जल्द से जल्द एक टाइम दे दिया गया था कि इतने टाइम तक उन्हें वहाँ से निकलना है। अगर उन्हें व्हीकल्स नहीं मिल रहे तो उन्हें ऑन फुट ही निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज खारकीव उन्होंने रशियंस ने बिल्कुल ही अपने अंडर ले लिया हुआ है। एंड इसीलिए स्टेट वो काफ़ी क्रिटिकल है स्टूडेंट्स के लिए। ज़्यादा क्रिटिकल उनके लिए भी है जो 6th ईयर 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, डिग्री उन्हें मिलने वाली थी। एंड यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की सपोर्ट नहीं कर रही हैं। मेरी इवानो जो है खारकीव से काफ़ी दूरी पर है। इवानो पड़ता है हमारा वेस्टर्न साइड पे, एंड खारकीव हो गया एक तरीके का ईस्टर्न साइड में हो गया। काफ़ी ऑपोजिट है, लेकिन स्टिल हमारी यूनिवर्सिटी ने भी हमें ये परमिशन नहीं दी थी वापस जाने की। हमारी क्लासेस 23rd को वहाँ पहला ब्लास्ट इवानो में दिखाई दिया है। एंड हमारी क्लासेस ऑनलाइन 22nd को हुई हैं, वो भी इसलिए क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स ने वहाँ प्रोटेस्ट किया जाकर डीन ऑफिस में, फिर जाके उन्होंने क्लासेस हमारी ऑनलाइन की, वरना वो नहीं कर रहे थे। तो मेजर प्रॉब्लम हम इसीलिए लेट हुए हैं कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की सपोर्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है। उन्होंने तो इंडियन गवर्नमेंट से तो हमें एडवाइज़री पहले ही आ गई थी कि हमें वापस आना है, बट बिकॉज हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे इस दौरान, एंड हमारा क्रूशियल टाइम है ये एक तरीके से, हम नहीं वापस आ पाए। एंड मेरे ही हॉस्टल के, मेरे ही बैच के काफ़ी बच्चे अभी वहाँ फंसे भी हुए हैं। मेरे अपने बैच के 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी कोई अता पता नहीं है। तो समझ हमें भी नहीं आ रहा है कि हम उनसे कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे, बट हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा यकीन है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ करके सबको वहाँ से इवैक्यूएट कर ही लेंगे। मैं सेफली पहुँची हूँ, मुझे यकीन है बाकी सब भी सेफली पहुँच ही जाएंगे। मालवी जी, जिस तरह से आप वहाँ से निकले हैं इवानो से निकलकर आप रोमियो में पहुँचे हैं, रोमानिया में, तो वहाँ से आप कैसे आए? बाय ट्रेन आए हैं या बाय फुट चल के आए हैं? मतलब किस तरह से पहुँचे, और आगे से वहाँ से आप दिल्ली तक कैसे आपका सफ़र रहा जो, और दिल्ली से जम्मू तक का जी, थोड़ा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। बिल्कुल। सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था 26 फरवरी को। हम लोग इवानो से, हमारे जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने हमें बस करा के दी थी रोमानियन बॉर्डर तक। तो हम बाय बस रोमानियन बॉर्डर तक पहुँचे हैं, बिल्कुल सेफली हम पहुँचे हैं। बट क्योंकि वहाँ यूक्रेनियंस भी इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भीड़ इतनी थी एंड ट्रैफिक एंड लाइंस इतनी लंबी लंबी थी कि हमें बॉर्डर से काफ़ी दूरी पर उतार दिया गया था। एंड हम वहाँ से बाय फुट बॉर्डर तक का सफ़र हमने बाय फुट तय किया है। लगभग हम कोई 1:30 बजे वहाँ पहुँचे होंगे।
बॉर्डर के जहाँ हमें उतारा गया। उसके आगे तो हम पैदल चलते चलते कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला है। नियरली कोई 8-9 बजे के आसपास हम शायद बॉर्डर पर थे। बट मेन हमारी प्रॉब्लम थी बॉर्डर क्रॉस करना, बिकॉज़ वहाँ पर हज़ारों के नंबर्स में लोग, इंडियंस एंड नाइजीरियंस, अफ्रीकन्स जितने भी हैं, इवन कि यूक्रेनियंस भी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ कर रखी है लोगों ने। वहाँ कर क्या रखी है, मतलब उनको भी निकलना है वहाँ से। तो मेन हमारा पॉइंट ये था कि हमें जैसे भी करके बस वो बॉर्डर क्रॉस करना है। वो बॉर्डर क्रॉस करने का जो प्रोसीजर था, लॉन्ग लास्टिंग सबसे वही था, थकावट वाला प्रोसीजर वही था। हम वहाँ से 1 मिनट के लिए भी हिल नहीं सकते थे, क्योंकि जो हिला उसका नंबर गया। लाइंस का तो कोई सिस्टम वहाँ है नहीं, एकदम क्राउड है। एंड उस क्राउड में हमें भूखे प्यासे खड़े रहना पड़ा, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, हमें वहाँ खड़े रहना है। पैर हिलाने तक की वहाँ जगह नहीं थी, लेकिन वो हमारी अपनी स्ट्रगल थी। उसमें इंडियन एम्बेसी कुछ कर नहीं सकती। इंडियन एम्बेसी हमारे लिए जितना कर सकती है वो करने की कोशिश में है। उन्होंने परमिशन हमें दी है वहाँ क्रॉस करने के लिए, तो वो तो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, खुद ही तय करना था। तो वो हमारा बॉर्डर, अब जैसे 8-9 बजे रात हम वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ की क्राउड में खड़े रहे हैं हम। एंड सुबह 5 बजे, टू बी प्रिसाइज 5 बजे मैंने पर्सनली वो बॉर्डर क्रॉस किया है। भीड़ इतनी हो रही है वहाँ की पैर पर पैर लग रहे हैं किसी के, कोई इंजरी हो रही है किसी को। इवन आई गॉट इंजर्ड समवॉट, एंड बहुत बच्चे वहाँ इंजर भी हो रहे थे। वहाँ की लोकल जो पुलिस है रोमानिया की, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। तो वो बॉर्डर क्रॉस होने के बाद हमें इमिग्रेशन कराया गया हमारा रोमानिया में। हमारा इमरजेंसी वीज़ा हमें दिलाया गया है, एंड मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड हुई। खाने पीने को तो वैसे उन्होंने हमें यूक्रेनियन बॉर्डर वाली साइड पे भी प्रोविजंस दिए थे, बट बॉर्डर क्रॉस करना वाज आवर फर्स्ट मोटिव। तो हम खाना पीना भूल कर वहाँ हमें लाइन में लगना था। उसके बाद हमने जब वो क्रॉस किया है बॉर्डर, हमें पूरी मेडिकल असिस्टेंस, हमें खाना पीना, शेल्टर, सब कुछ प्रोवाइड किया गया। एंड रोमानिया के लोकल्स भी बहुत बहुत कोऑपरेटिव है। वहाँ पर बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, रोमानियन के लोकल्स ने काफ़ी वो स्टॉल्स वगैरह लगा के रखे थे। पैक्ड फूड हो या कुछ भी हो, एनर्जी गिविंग फूड स्पेशली बहुत हमें प्रोवाइड किया गया। उसके बाद हम बाय बस, हमें रोमानिया के एयरपोर्ट लेकर जाया गया है। बट एयरपोर्ट पर थोड़ा प्रोसीजर ऐसा था कि नाम वाम लिखा के फिर वो हमें शेल्टर भेज रहे थे। शेल्टर होम्स हमें भेजा गया है। वहाँ पर हमें बिल्कुल घर जैसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। एंड वहाँ पर इंडियन एम्बेसी के लोग हमें विज़िट पे आए थे, एंड उन्होंने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया है, हमें काफ़ी मोराल बूस्ट किया है उन्होंने हमारा। एंड अकॉर्डिंगली फिर जब हमारा नाम आता है एयरपोर्ट जाने के लिए, फिर हमें वो फ़्लाइट तक छोड़ते हैं, मतलब एयरपोर्ट तक लेकर जाते हैं। एंड एयरपोर्ट के बाद फिर वी चेक इन एंड वी बोर्ड इन। एंड उसके बाद में डायरेक्टली दिल्ली लैंड करने के बाद, दिल्ली एयरपोर्ट पे अब ये सिनेरियो है कि वहाँ अलग अलग स्टेट्स के वॉलंटियर्स हैं, वो प्रेजेंट है वहाँ हमारी हेल्प के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के भी वहाँ वॉलंटियर्स प्रेजेंट थे। दैट इज़ माई बैड लक कि आई कुडंट फाइंड देम। एंड खैर वो फिर भी कुछ लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, एंड वहाँ पर हमें रहने के लिए होटल प्रोवाइड किया गया। एंड उन्होंने हमें पूछा था कि आप बाय रोड, आई चोज ट्रेन, एंड उन्होंने हमें ट्रेन्स भी प्रोवाइड किए हैं। एंड बहुत, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाया जाएगा, वैसा बात पर बिल्कुल अमल हुआ है। एंड आपके साथ कितने टोटल बच्चे जो है हिंदुस्तान के और जम्मू कश्मीर के जो आए हैं अभी? जम्मू कश्मीर के मेरे साथ, मेरी जो फ़्लाइट थी उसमें लगभग 17 बच्चे और थे। बट मैं पर्सनली किसी से मिल नहीं पाई, बिकॉज़ हालात इतने बुरे थे हमारे कि हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाए। बट जितना मुझे इन्फॉर्मेशन में आया है, जम्मू एंड कश्मीर के टोटल यूक्रेन में 170 बच्चे थे
जिसमें से कोई 20 के अराउंड शायद सांबा के ही थे, हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के। एंड मेरी फ़्लाइट में ही कोई 17 के अराउंड शायद बच्चे थे, जम्मू के या सांबा के, इस एरिया जम्मू और के सांबा के 17 बच्चे आपके साथ जो अभी आए हैं। आए हैं। जी जी, जितना मेरी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचा था वो यही था। ये बहुत अच्छी जानकारी है जी। यस। तो अब मैं ये भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप, हमने एक वीडियो में भी देखा है आपको कि आप स्टेशन पे उतरती हैं और ऐसे भाग भाग के अपनी बहन के गले लगते हैं, तो वो खुशी जम्मू पहुंचने पे किस तरह का फील हो रहा था कि एक कंट्री है जहाँ पे युद्ध चल रहा है और वहाँ से आना और घर पहुँचना अपने परिवार के बीच, इस पे भी थोड़ा बताइए। पहली बात तो बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा था कि आई एम एन इंडियन, बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जितना हमारा सपोर्ट किया उतना किसी भी कंट्री के ऑफिशियल्स ने नहीं किया। तो जैसे ही मैंने पहला कदम दिल्ली के एयरपोर्ट पे रखा है, वो प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए कि आई एम एन इंडियन सिटीज़न होने पे ही मुझे इतना गर्व हुआ था। एंड उसके बाद में जब फैमिली से जम्मू में मिली हूँ, तो वो तो आई कांट इवन एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। वो फीलिंग ही डिफरेंट होती है, बिकॉज होम इज़ होम। आप जितना मर्जी वर्ल्ड टूर कर लो, जहाँ मर्जी हो लो, घर घर होता है। घर होता है। एंड बाकी माँ बाप भाई बहन इनसे मिलने के बाद तो वो कंट्रोल नहीं होते इमोशंस उस टाइम पे। वो डर जो था वहाँ पे यूक्रेन में, वो शायद अब दिल में नहीं है कहीं भी। डर तो सर हमारा उसी दिन मिट गया था जब हमें पता चला था कि मिशन गंगा नाम से ये ऑपरेशन जारी किया गया है एंड मोदी जी हमें सेफली पहुंचाएंगे घर। हमारा डर उसी दिन ख़त्म हो गया था। हम बहुत प्राउड हुए थे उसी टाइम कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहला स्टेप लिया है। इनफैक्ट जब हमारे मोदी जी ने पुतिन से बात की थी कि नॉन वायलेंस फॉलो होना चाहिए, हमें उस टाइम महात्मा गांधी जी की याद आई एंड हम उसमें भी बहुत प्राउड फील हुआ हमें कि इंडियंस जहाँ भी जाएं हम नॉन वायलेंस के ही साथ रहेंगे एंड हम हमारे महात्मा गांधी जी उनको फॉलो करेंगे, फादर ऑफ आवर नेशन। हमें काफ़ी प्राउड फील होता है कि हम इंडियंस हैं। आफ्टर ऑल इंडिया एक बात बेस्ट मैं है। और जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम अभी सुन रहे हैं कि जो यूक्रेन में स्टूडेंट है उन्होंने अपने साथ अपने हाथ में तिरंगा लिया हुआ है और उनको बाइज्जत पूरी इज्जत के साथ जो रोमानिया या जो और भी नज़दीकी देश हैं वहाँ तक पहुँचने में सहायता मिल रही है, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। क्या जब आप तो वहाँ से आए हो, क्या आपके हाथ में भी तिरंगा था उस वक्त, और कैसा फील हो रहा था जब तिरंगा लेके आप चल रहे थे? और एक हिंदुस्तान का तिरंगा आज ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसे आपने अभी कुछ पहले भी बताया हमें, कि हिंदुस्तान का तिरंगा है जो बाकी देशों के बच्चों की और लोगों की सहायता कर रहा है उनको वहाँ से निकालने में। क्या सच है जी? ये बात बिल्कुल सच है कि हमें बोला गया था कि हम अगर बॉर्डर की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं तो वी शुड हैव आवर नेशनल सिंबल विद अस, वी शुड हैव आवर नेशनल फ्लैग। एंड वो लेकर जाने में एक जो प्राउड वाली मोमेंट तो था ही, हमारे लिए प्राउड फीलिंग तो थी ही, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ थी, बाकी नेशनैलिटीज़ के लोग, उनको इतनी प्रोविज़न नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन जब इंडिया की बस वहाँ पहुँच रही है तो थोड़ा कंसिडरेशन किया जा रहा है, हमें कंसिडर किया जाता है कि हाँ इंडिया की बस है ये एंड इंडियंस हैं, एंड इंडियंस को ऑब्वियसली मिल रहा है वहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस, बिकॉज मोदी जी ने जितना हमारे लिए किया है उतना कोई नहीं कर पाएगा। एंड वो प्रेफरेंस तो डेफिनेटली 100% क्रेडिट उस प्रेफरेंस का मोदी जी को जाता है एंड वो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं। जिस तरह से आज सुबह आप घर पहुंचे हैं और हमें जो अभी सुनने में आया थोड़ी देर पहले कि जो डीसी सांबा हैं अनुराधा गुप्ता जी, उन्होंने भी आपसे फ़ोन पे बात किया और शायद वो आज ही समय निकाल कर आपसे मिलने भी आएगी, तो कैसा फील हुआ कि जो हमारे सांबा के डीसी हैं वो भी एक महिला हैं और आपके घर पहुंचने में खुशी व्यक्त की, और सबसे पहले जैसे ही उनका ऑफिशियल टाइम होता है 10 बजे और सबसे पहले आज वो आपको कॉल करते हैं, कैसा फील हुआ आपको? काफ़ी पहले तो एक्साइटेड भी फील हुआ एंड एक्साइटमेंट तो अलग लेवल की थी एंड प्राउड भी फील हो रहा था कि हम सक्सेसफुली घर वापस पहुंच चुके हैं एंड एवरीवन इज़ ट्राइंग टू रीच अस आउट। एंड डीसी से बात करना थोड़ा आई कांट एक्सप्रेस इट, थोड़ा नहीं बहुत ही मतलब प्राउड वाला एंड एक्साइटमेंट वाला मोमेंट था मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज सोचा नहीं था कभी लाइफ में ऐसा होगा
एंड ये सब स्ट्रगल तो जो हमने वहाँ से आने में की है वो तो एक साइड हो गई, एंड अब जितनी भी थकान थी वो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हम आपका जब इंटरव्यू कर रहे हैं और आपके घर में जो हमारी जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनमें तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा भी आपके घर में पहुंच चुकी हैं और वो हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पहले बात करेंगे। सबसे मैडम बड़ी पहले आपको तो स्वागत है स्टेट समाचार में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मुझे बहुत ही खुशी है कि ये बच्ची घर आ गई। मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मैं यहाँ आई थी एक दिन पहले, और जब ये बच्ची वहाँ बॉर्डर क्रॉस कर चुकी थी, वो एंजाइटी इनके पेरेंट्स के चेहरे पे कि हमारा बच्चा ठीक ठाक वापस आएगा या नहीं, तो वो देखकर बहुत ही हम लोग स्ट्रेस में आ गए थे। इनफैक्ट वी स्पोक टू PMO एंड देन द सेम इंफॉर्मेशन वाज फ्लैश टू द एम्बेसी एंड देन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अभी भी हमारे बड़ी ब्राह्मणा के 2 बच्चे जो हैं वो अभी भी यूक्रेन में हैं। वो अभी वहाँ शेल्टर हाउसेस में हैं, एक वार्ड नंबर 6 में है, एक तरोड़ में है, एक लड़की है। वो लोग अभी भी वहाँ स्टक हैं। मेरे यहाँ पे 6 बच्चे थे बड़ी ब्राह्मणा में जो यूक्रेन में थे। इनफैक्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इन बच्चों के बारे में। ये लिस्ट हमें एम्बेसी से आई है, क्योंकि ये शायद किसी को आगे नेबरहुड में भी नहीं पता था और हमारे तक ये बात पहुंची नहीं कि बच्चे बाहर हैं। जब एम्बेसी से ये फ्लैश हुआ तो इमीडिएटली ऑन आई थिंक 1 मार्च, शिवरात्रि थी उस दिन, जिस दिन मैंने ये सभी घर विजिट कर रहे हैं पर्सनली ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर सांबा, कि जाके बच्चों से, क्योंकि बच्चे जो थे वो कॉन्स्टेंटली अपनी फैमिली के साथ थे कांटेक्ट में, दे वर नॉट कांटेक्ट विद अस। तो हमें जो इनपुट आ रहा था या तो पेरेंट्स से आ रहा था या जो हमें एम्बेसी ऊपर से इंफॉर्मेशन दे रही थी। तो जब मैं मार्च 1 को यहाँ इनके घर पे आई हूँ, इनके पेरेंट्स से मिली हूँ, मैंने बात करी है, तो इन्होंने बताया कि ये बच्ची बॉर्डर क्रॉस कर चुकी, हंगरी पहुँच चुकी थी, शायद रोमानिया, ये रोमानिया पहुंच गई थी, और दूसरे जो बच्ची थी वो हंगरी पहुंच चुकी थी। ये 2 बच्चियां क्रॉस कर चुकी थी, वो भी आज जम्मू पहुंच गई है, दूसरी लड़की भी पहुंच गई है, मनस्वी शर्मा, वो भी पहुंच गई है। तो अभी आज सुबह ही मैंने शायद आपके फादर से भी बात की थी फ़ोन पे, तो उन्होंने बताया अभी आधा पौना घंटा पहले ही लड़की घर पे आई है। तो अभी मैंने कहा मैं ऑफिस से सबसे पहले इन्हीं के घर पे आई, मैंने कहा लड़की से, बेटी से मिलके इनका एक्सपीरियंस हम शेयर करें। कल एक और बच्ची आई है बड़ी ब्राह्मणा में, वो है रेखा सैनी, वहाँ मैं उनके घर में भी विज़िट किया, उनसे भी मैंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो वो भी बता रहे थे कि बहुत ही दिक्कतों से ये बच्चे वहाँ से निकले हैं, बट अगेन जैसे इस बच्ची ने भी कहा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पे और इनको वहाँ से सेफ़ और साउंड निकलने में बहुत हेल्प किया है। फर्दर मैं आपके मीडियम से ये भी बता दूंगी, और भी जिनके बच्चे अभी तक घर पे नहीं पहुँचे हैं, हमारे JK हाउस की तरफ से वहाँ टर्मिनल 3 पे एक काउंटर है। जो बच्चे बाहर से T3 पे पहुंच रहे हैं उनके लिए वहाँ JK हाउस का एक टर्मिनल है, वहाँ पे एक काउंटर है। आप चाहे तो मेरा नंबर भी फ्लैश कर दें, यहाँ पे जो भी आप है। नंबर बता सकती हैं अपना? हाँ, मेरा नंबर है 9622356030। जिसको भी कोई टिकट, एक बार फिर रिपीट करें थोड़ा स्लो में, ताकि हमारे जो दर्शक है वो अच्छी तरह से आपका नंबर 9622356030। तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा। किसी भी बच्चे को दिल्ली पहुंचने पे अगर कोई दिक्कत आ रही है टिकट बुकिंग में, किसी को कोई दिक्कत आ रही है वहाँ लॉजिंग फैसिलिटीज़ में, या किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, वो दे आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इनफैक्ट वी हैव अ हेल्प डेस्क देयर सेटअप JK हाउस करके वहाँ टर्मिनल 3 पे, वहाँ पे हमने अपने ऑफिसर्स बिठाए हुए हैं। दे आर एडिंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं JNK के, उनको यहाँ सेफ एंड साउंड हमारी स्टेट में लाने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। जिस तरह से हमने अभी तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा से बात की है, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं कि अभी मॉर्निंग में ही सबसे पहले ऑफिस आए हैं, ऑफिस से होकर सीधा उस बेटी के घर में पहुंची हैं जो बेटी यूक्रेन से अब हाल ही में आज ही सुबह वापस आई है। और इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सांबा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सांबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो हर समस्या को लेकर लोगों के बीच में है, और ऐसा होना भी चाहिए, जो काबिल तारीफ़ है। अभी हम बात करेंगे मानवी के पिताजी से, इनसे भी बात करते हैं, इनका जानते हैं कि इनको कितनी खुशी है और ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो अनिल जी आपका स्वागत है। मेहरबानी। किस तरह महसूस कर रहे हैं आप कि एक बेटी, कहीं ना कहीं पिता के लिए जो बेटी होती है बहुत मायने रखती है, क्योंकि बेटी ही एक पिता का सहारा होती है। तो बेटे भी सहारा होते हैं, बट जितना बेटी और पिता का लगाव होता है, शायद वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं इस चीज़ को। हमारे घर में पहुंच गई है मानवी। तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मिशन गंगा
स्टार्ट किया, उसी दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हमारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हिंदुस्तान के, 18,000 हैं, 17,000 है, 20,000 है, प्रधानमंत्री जी एक एक बच्चे को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी नहीं होते पीएम, ये बच्चा कोई भी वहाँ से बच के नहीं आ सकता था। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के और भी बच्चे हैं, हमारे देश के और भी बच्चे हैं, हालांकि कल ही कुछ जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने जम्मू में एक प्रदर्शन भी किया था, तो उन बच्चों के लिए भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि वहाँ पर बच्चे अकेले हैं, उनके साथ उनके अभिभावक नहीं हैं। जैसा ही एम्बेसी उनको गाइड करती हैं, बच्चों को फॉलो करना चाहिए। बिना एम्बेसी के गाइडलाइन के इनको मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं जिनका कांटेक्ट एम्बेसी से नहीं हुआ है, उनको जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी ही वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, बच्चों को सुरक्षित वही ला सकती है। तो जितने भी अभिभावक हैं जो चिंतित हैं, उनके लिए हम भी चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी, जैसे मेरी बेटी हमारे घर में पहुंची है, सुरक्षित मोदी जी ने पहुंचाई है, वैसे ही वो बच्चे भी उनके घरों तक पहुंचे। उनके लिए हमें भी चिंता है। जिस तरह से हमने अभी मानवी के पिताजी से बात की, और मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि इनका जो असली नाम है वो अनिल गुप्ता है। बट 2002 में इन्होंने शिवसेना की तरफ से चुनाव लड़े थे, और उस वक्त इन्होंने अपना नाम जो है अनिल हिंदू रखा था, और आज की डेट में एक सांबा जिले का जाना माना चेहरा है। अब हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से हमने मानवी से बात की और उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, हमें पूरी बात बताई कि किन हालातों से, किस तरह से वो घर पहुंची है। उसके बाद जो एक बात चल रही थी कि जो भी वहाँ पे छात्र है या जो भारतीय है, वो अपने हाथों में अपनी गाड़ी के साथ जो भी है तिरंगा लेकर चल रहा है, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो भी इन्होंने बताया। क्योंकि ये लाइव वहाँ से वापस आई हैं, जो इनकी बातें हैं कहीं ना कहीं वो सच भी लग रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो प्रधानमंत्री हैं वो इस मसले को लेकर भी सतर्क हैं। उन्होंने इन बच्चों को घर तक पहुंचाने के लिए पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। जिस तरह से हमने तहसीलदार बड़ी ब्रह्मणा से बात की, उन्होंने भी बताया कि जेके हाउस के नाम से वहाँ पे टर्मिनल 3 पे एक टीम बैठी हुई है, जिसमें इनके अधिकारी बैठे हुए हैं, ताकि जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको भी सही सलामत घर पहुँचाया जाए और किसी तरह की उनको कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन, जो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए हर मुश्किल में तैयार खड़ा बैठा है, और वहीं जो यूक्रेन में बच्चे हैं उनके लिए भारतीय सरकार, प्रधानमंत्री जी, उनके सहयोगी जो मंत्री हैं, वो भी इस काम में लगे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मानवी गुप्ता जी की माता। हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें कितनी खुशी है बेटी के घर पहुंचने। मैडम, सबसे पहले आपका नाम? रितु गुप्ता। किस तरह का फील कर रहे हैं कि आज आपकी बेटी पहुंची है, क्योंकि आज 8वां दिन है युद्ध का, तो जब तक बच्ची घर में नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं आपको भी बेचैनी सी महसूस हो रही थी, लेकिन आज वो घर पहुंच गई है, तो किस तरह का फील कर रही हैं? लकी समझते हैं अपने आप को कि बच्चा घर वापस आ गया। तो शी इज़ अ फाइटर मोर ओवर। अब बस ठीक है, घर पहुंच गई है। अब इससे ज़्यादा क्या बोले कि सब यही दुआ है भगवान से कि सबके बच्चे घर वापस पहुंचे, सही सलामत पहुंचे। तो बस जैसे ये सुना रही थी कंडीशंस, वहाँ की हालात, वहाँ की सिचुएशंस थी, तो क्रिटिकल तो था, डर तो था, बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस थे, बट चलो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ठीक ठाक पहुंच गई घर पे। बस इससे ज़्यादा क्या बोलें। जिस तरह से आपने देखा कि माता मानवी की जो माता ये बात तो हमसे कर रही थी, बट कहीं ना कहीं आंखों में इनके आंसू भी आ गए थे। तो ये खुशी के भी है, थोड़ा गम भी होता है कि जो 8 दिन इन्होंने निकाले हैं, किस तरह से निकाले। हम भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे जो भारतीय और जम्मू कश्मीर के वहाँ पे बच्चे हैं, वो जो लोग हैं यूक्रेन में, वह सही सलामत हो और सही सलामत घर में पहुँचें। दिक्कत तो होगी क्योंकि युद्ध है, लेकिन
जिस तरह से हमारी भारत सरकार प्रयास कर रही है, तो हम यही दुआ करेंगे भगवान से कि सभी बच्चे और जो लोग हैं वहाँ पे सही सलामत घर पहुँचे। मुझे और मेरे सहयोगी गुलशन कुमार को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार।